अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कल 10 मुहर्रम उल हराम का दिन ज़िला पखर वालों के लिए क़यामत का दिन साबित हुआ है। ठीक है, वाबरा वालों की नाअहली की वजह से उन्होंने बिजली बंद नहीं की, तो जो ताज़िया उठा के करबला की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जो कि बिजली की तारें आती हैं उनकी नाअहली की वजह से उन्होंने बिजली ऑफ नहीं की हुई थी, तो उन तारों में करंट मौजूद था। जो ताज़िए के ऊपर पंजा लगा होता है मौला अब्बास का, वो पंजा ऊपर लगा हुआ था ताज़िए पे, तो वो उन तारों के बीच में जाके लग गया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि औरतें भी मौजूद थी, साथ मर्द भी मौजूद थे। तो आपको सबूत के साथ उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। और अब जो FIR उनके ख़िलाफ़ हो गई है, पुलिस इंतज़ामिया जो जिनकी वहाँ डिप्टी थी उनके ख़िलाफ़, और जितने भी इंतज़ामिया थे, पुलिस हो गई, वापडा वाले हो गए, ठीक है, जिनकी नाअहली से ये वाक़या हुआ है उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो गई है। और कंप्लीट इस वीडियो में बताता हूँ मैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े दुख के साथ, बड़े मातम के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि धल्ला कलंदर शाह साहब गुरुवार से जो वापडा की तारें आ रही हैं उन्होंने लाइट बंद नहीं की हुई थी, 11,000 kV चल रही थी, और इंतहाई एक्सीएन भखर, SDO वापडा भखर और उस लाइन पे जितने भी लोग ड्यूटी पे हाजिर थे सबकी निकल जलसी है, सबकी निकल जलसी है। उसका कोई एहतराम ख्याल नहीं रखा गया। और रास्ते में एक सुना है एक रेडी भी खड़ी हुई थी, वो भी खड़ी हुई थी, उसके बारे में कोई नहीं किया गया, बंदोबस्त किया गया। तो ताजिया लाते हुए वो तार उसे टकरा गया। 11 kV की वो सारी लाइन आ रही थी जिससे ये हादसा पेश हुआ, जिसमें हमारे सादात के 14 बच्चे भी थे, जिसमें हमारे पड़ोसी बलोच ख़ानदान के काफ़ी फर्जंद थे, लेकिन 2 बच्चे सीरियस थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया है। उन्होंने अस्पताल में उन्होंने अनेक भाई की कुर्बानी दे दी है। वो इंतहाई हमारे साथ हमेशा मुखलिस रहे हैं। वो 10 दिन पूरे हमारे साथ ताजिए की तैयारी में, नवाखानी में, अज़ादारी में और सफ़र में जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है, साथ रहे हैं। 2 बच्चे तो वो अकबर का सदका इस जहान फ़ानी से रेलत फरमा चुके हैं। अब हमारा ताजिया वहाँ खड़ा हुआ है। हमारे सादात के बच्चे भी 14 बच्चे हैं जो वहाँ सीरियस कुछ हैं, कुछ वहाँ बीमार हैं, कुछ को फारिग कर दे गया है, अस्पताल में है। मैं अभी खुद भी अस्पताल से फारिग होकर आ रहा हूँ, अभी सीधा वहीं से मैं आ रहा हूँ। तो हमारा इस सानिये के मुतालिक हमारा DC साहब भखर, DPO साहब भखर से पुरजोर मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि वो एक्सीएन भखर, DCO वापडा के जो क्या नाम है उसके, हाँ, SDO साहब वापडा, इनको और उस लाइन पे जितने भी लोग, जितने की डिप्टी मामूर थी, उनको इस नेगलिजेंसी की सजा दी जाए, फिलफौर उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, डिसमिस फराम सर्विस किया जाए। और इसके अलावा जिस तरह भी उनके मर्डर का जो हिसाब किताब बनता है वो भी कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन वो ही उनको पे किया जाए, जख्मियों को भी दिया जाए, उनको भी दिया जाए, और ताकि इन लोगों को करार वाकई सजा भी दी जाए। इसमें दहशतगर्दी का खासाना भी हो सकता है। हाँ, क्यों, क्या जरूरत है? पूरे पाकिस्तान में 12-12 घंटे बिजली नहीं है, पूरे पाकिस्तान में 14-14 घंटे बिजली नहीं है। यहाँ 2 घंटे बिजली बंद करते हो, क्या होता है? क्या मुसीबत आ गई है? क्या अज़ाब नाज़िल हो गया है? 2 घंटे के लिए बिजली बंद नहीं हो सकती? पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 14 घंटे से 18 घंटे तक बिजली ऑफ रहती है, और यहाँ ये हालत सोरो भारत है कि वहाँ बिजली बंद नहीं की गई। वहाँ बिजली की वजह से ये करंट में पेश आया, और जिससे हमारा ताजिया भी शहीद होने से तो खैर बच गया, बहरहाल नीचे गिर गया, जिसमें हमारे बच्चे नौजवान थे, काफ़ी अस्पताल में दाखिल हैं। लिहाजा आम मामूलीन से, तमाम मातमदारों से, तमाम लहसनदारों से मेरी पुरजोश अपील है, जब तक हमारा ये मुतालबा
एक्सियन वापदा भक्खर, एसडीओ वापदा भक्खर और उस लाइन पे जितने लोग मामूर थे, ड्यूटियों से डिसमिस फॉर सर्विस नहीं किए जाते, वहां से हमारा ताजिया नहीं उठेगा, वहां से बिल्कुल हमारा ताजिया नहीं उठेगा। और यहाँ से भी बकर का कोई ताजिया बाहर या अलग कोई बाहर नहीं जाएगा, आप मोमिनीन भी कोई बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये हमारा पूरा मुतालबा नहीं हो सकता। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। अगर इस किस्म की रियायत दी गई तो आइंदा भी इससे कई वाक़यात हो जाएंगे। ये तो हमारा 6 किलोमीटर से जुलूस आता है, कल हमारा 6 किलोमीटर से जुलूस आया है, जिसमें हजारों की तादाद में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा लाखों की तादाद में 6 किलोमीटर में एक तिल धरने की भी जगह मौजूद नहीं थी जो खाली हो। सब लोग थे, ट्रैक्टरों पे थे, कारों में थे और मोटरसाइकिलों पे थे, पैदल सवार थे, मातमदारी हो रही थी, जुलूस आ रहा था, पुरअमन तरीके से आया है। ये कौन सा तरीका है? जब तुम्हारी मर्जी है तो 14-14 घंटे बिजली बंद कर दो, 14-14 घंटे। जब तुम्हारी मर्जी ना आए तो तुम 11 केवी की तारे और बिजली उसको बाहर रखो, वहाँ भी चलती है। तो ये इंतहाई निगलजेंसी है, ये इंतहाई गलती है। इन पे दहशतगर्दी का भी पर्चा दिया जाए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बेशक ये हो सकता है कि इसमें दहशतगर्दी का भी अंसर शामिल हो, उस पर ये हो सकता है। बाकी कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी राइट बनता है उनके लवाहिकीन को दिया जाए। तो हमारे जवान इस वक्त तक जो बहुत हुए हैं, 2 बलोच हमारे वही सादात के रहने वाले हैं, वो 2 शहीद हो गए हैं। उन्होंने हमेशा आज़ादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। 12 सफर हो या एक मुहर्रम हो, पूरे 10 दिन अपने घरबार, अपने घर, अपना बार, अपने पूरे सिस्टम को मुअत्तल करके वो हमारे साथ। तो रोज़ा मुबारक है, जैसे नीचे गिरा है अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो आप देख सकते हैं जो आगे वाक़या हुआ है, ये आप लाइव भी देख सकते हैं। काफ़ी मोमिनीन इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं कि हमारे मुतालिब माने जाएं। औरतें भी शाना बशाना मोमिन भाइयों के साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं। सर को आगे कर दें आप, थोड़ा आगे कर दें सर को आगे और मैं इस मौके पर आपके पास मेरा ज़मीर इसके साथ साथ मैं यकीन दिलाता हूँ इस सानहे के जो भी जिम्मेदार हैं अपने मंतकी अंजाम से बच नहीं सकेंगे। और एक मोमिन होने की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका राइट है, आप इस तरह प्रोटेस्ट करें। मेरी गुजारिश है इस तारीख को लेकर चले, इसकी बेरुखी न होने। आपका बंदा मुस्तगासा दे, बंदे हमने पकड़े हुए हैं। आवाज साहब वो रेडिया ले क्यों नहीं पकड़े गए जो रेडिया का रास्ता रोका हुआ है? देखो जी में जेड़े भी मुतालबे होते हैं जी दरखास्त जो वो सारे पूरे होते हैं, वो नवा का सनात उस रेडियो ने भी वजह निकाल दिया वहीं के लगे तारा के भी
تو فرینڈز آپ نے جو بھی میرے پاس ویڈیو پارٹ تھے میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اور ایف ای آر کی پکچر بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف ای آر کی پکچر موجود ہے، اور جو کہ شہید ہوئے ان کی پہلے بھی کچھ پکچرز دکھائی ہیں، اور آگے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. تو بہت دکھ ہوا ہے یار ہمیں کہ ہمارے مومن بھائی اس دنیا پانے سے چلے گئے ہیں، اور عورتیں بھی یار موجود تھیں. ابھی کمپلیٹ بتا بھی نہیں رہے کہ کیا ہوا ہے، پر میرے اندازے سے جو مجھے خبر موصول ہوئی ہے 7 سے 8 لڑکے شہید ہو چکے ہیں، جو کہ تعزیہ اٹھا کے کربلا کی طرف جا رہے تھے، اور باقی ابھی اسپتال میں زخمی ہیں. 11,000 واٹ کا کرنٹ تھا جس تاروں میں جا کے لگے تعزیہ. تو واقعہ کچھ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے ہوا ہے. یہ ٹبا صداس سے لے کے کربلا کی طرف جا رہے تھے. تو جس موڑ پہ آتا ہے ویڈیو میں پارٹ، آپ جو پچھلی ویڈیو بھی میں نے دکھائی اس میں بھی آپ کو کچھ پارٹ دکھائے، اس میں بھی دکھا دوں گا کہ آگے ایک ریڑھی کھڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گول گپوں کی تھی یا کس چیز کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہٹائیں، جو کہ تعزیہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، ریڑھی ہٹا دے تاکہ ہم تعزیہ گزار لیں. تو وہ ان کے ساتھ بدماشی کرنے لگ گیا کہ میں نہیں ہٹاتا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اور جو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو اس وقت موجود تھے انتظامیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو چاہتے تو وہ ہٹوا سکتے تھے ریڑھی، انہوں نے نہیں ہٹوائی. جو کوشش کی ہے اس نے آگے بدماشی کی ہے تو وہ خاموش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز. تو جتنا ہو سکے میں اپنے فرینڈز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی گرمی میں بیٹھا ہوں، میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں اپنے فرینڈز کے ساتھ بتاؤں، ٹھیک ہے. جو آج ضلع بکھر میں قیامت برپا ہوئی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. عورتیں بھی یار موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے، آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اپنے گھروں میں خاموش ہو کے بیٹھتے. میں تو آواز بن رہا ہوں تاکہ ان کا کمپلیٹ ویڈیو اٹھا رہا ہوں، جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ ہمارے جو ضلع بکھر کے بھائیوں کے لیے گھر میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، جن کے بچے تھے، جن کے کفیل مطلب ہے کہ اپنے گھر کی کفالت پوری کرنے والے تھے، وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ان کا گھر کا کون وارث ہوگا؟ مرد جو بھی ہو نا، گھر کا تو وارث ہوتا ہے نا. تو میرا حق بنتا تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ بتانا، اور آگے بھی کوئی مجھے اپڈیٹ ملے گی تو میں ویڈیو کی صورت میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بتا دوں گا. اور جو کہ واقع ہوا ہے میں اپنے دوستوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو، تو میں نہیں کہہ سکتا. اگر آپ نے مزید اس بارے میں پارٹ دیکھنا ہے تو آپ بے شک سبسکرائب کر کے میرا چینل رکھ لیں تاکہ مزید آپ جو نیو ویڈیو اپڈیٹ آتے وہ بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے فرینڈز. مجھے اجازت ہو کہ اللہ حافظ.